लाला को बाहों में भर लिया, छाती से लगा लिया। बेटा हाँ देखो, एक संत ने आकर के हमारा तुम्हारा सब कुछ ले लिया है। अच्छा, राशि वस्त्रों का त्याग कर दो। तारा से कहा, प्रिय हमारा और आपका इन वस्त्रों पर कोई अधिकार नहीं रहा। तारा जो सुंदर मणियों के हार को पहने हुए थी उतार करके डाल दिया जमीन पर। आज बेटा की लंगोटी लगा दी। आहा, तारा ने मोटी सी साड़ी पहन ली। मेरे भैयाओ, मैं तो यही कहता हूँ कि धन्य परमात्मा, द टाइम इट टाइड वेट फॉर ननी आर जो बार। ये समय किसी का इंतजार नहीं करता है, ये तो व्यापारिक हवाओं की तरह चला करता है। तारा हरिश्चंद्र के साथ में चली है, विश्वामित्र के पास में आई। विश्वामित्र ने जैसे ही देखा, हरिश्चंद्र क्या सोचा है, 60 बार सोने का क्या करोगे? भगवान हाँ, मुझे बेच देना, मेरी पत्नी को बेच देना, मेरे बेटे को बेच देना, मैं आपके रस से उड़ हो जाऊंगा। जवाब दिया है विश्वामित्र ने, क्या पत्नी हरिश्चंद्र तुम्हारे साथ में बिछ जाएगी? तो तारा रो पड़ी। तारा ने कहा है विश्वामित्र से, महाराज पिया के खातिर इस तन के टुकड़े टुकड़े करवा डालूंगी, लेकिन पिया का साथ नहीं छोड़ूंगी। याद रखना मेरे भैयाओ। आज जैसे इन शब्दों को कहा, अवध के वासियों को अवगत हुआ मेरा राजा यहाँ से जा रहा है। तो समस्त अवध वासियों ने हरिश्चंद्र को घेर लिया और घेर करके बार बार राजा के मुखमंडल की तरफ देख रहे हैं। राजन कहाँ जा रहे हो मैं छोड़ करके? हरिश्चंद्र ने कहा, अरे प्रजावासियों, आज के बाद में आपके जो विश्वामित्र खड़े हैं ये महाराज होंगे। अगर जीवन रहा तो हमारी तुम्हारी मुलाकात फिर हो जाएगी, फिर हो जाएगी। अपनी राजधानी को नमन करने लगे हैं। भैयाओ देखिए, वास्तव में अपनी मातृभूमि से इतना लगाव होता है, अपनी जन्मभूमि से इतना लगाव होता है। हम लोग चाहे कहीं भी हों और जहाँ भी जाते हैं इतनी सारी सुख सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन जब ये होता है कि आज कथा विराम हो जाएगी, कल अपने घर पहुँच जाएंगे, तो पता नहीं कैसा हृदय प्रफुल्लित होने लगता है। क्यों? क्योंकि इंसान को अपने मातृ जन्मभूमि से बड़ा लगाव है। आज तारा बेटा हरिश्चंद्र, लाला रोहित जब अपने जन्मभूमि को प्रणाम करने लगे तो अवध के वासी रो पड़े। अरे छोड़ चले राजधानी अपनी, छोड़ चले छोड़ चले राजधानी।
तीनों प्राणी धीरे 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 बढ़ते चले जा रहे हैं। मेरे प्यारे सज्जनों, सुखदेव भगवान कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, आज वो जेठ की तपती धूप, लाला रोहित ने कहा कि माँ मुझे प्यास लग रही है। जैसे इन शब्दों को कहा, तारा ने कहा ठीक है बेटा। हरिश्चंद्र से आवाज लगाई, स्वामी। हरिश्चंद्र ने पीछे मुड़कर के देखा, हाँ प्रिय तारा, बेटा को प्यास लग रही है। तारा तू नहीं जानती है, अगर मैंने इस राज्य में जल को स्पर्श भी किया तो पाप मनमाना सर पर चढ़ जाएगा। प्यारी सुनो, समझने की कोशिश करो। तारा कहने लगी है, स्वामी एक बात बताओ, हमारे और तुम्हारे बीच में यही एक डाली है, अगर ये भी डाली सूख गई तो बुढ़ापे में किसकी छांव में बैठ करके आनंद की अनुभूति करोगे। आज जैसे इन शब्दों को कहा तो तारा से कहा कि तारा, अगर माँ होकर के दुख तुम्हें है तो पिता के नाते क्या दुख हमें नहीं है। लेकिन प्रिय, प्यारी, ले वो बेटा को गोद। तारा बछड़ा को गोद, आगे की सीध लगाई ले री। बेटा को